वेलकम बैक सी के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस कौन कौन हैं जिसका यूज हमें सी के अंदर करने हैं। ऑलरेडी सी की पूरी सीरीज मेरी अपलोडेड है, आप उसको भी डिटेल में देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग क्रैश कोर्स के ढंग से आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन उतना नहीं होगा, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन आपको मैं दिखाते आगे बढ़ूँगा। यदि इनपुट और आउटपुट की बात की जाए तो सी में दो कैटेगरी है फंक्शंस की इनपुट और आउटपुट के बीच की। एक को कहते हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस और एक होता है अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। तो फॉर्मेटेड में देखिए, फॉर्मेटेड में क्या आता है कि वो सारे फंक्शंस जो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज करते हैं वो आएंगे फॉर्मेटेड फंक्शन में। तो इसमें दो, एक प्रिंटफ आ जाता है और दूसरा आ जाएगा ये आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए यूज किया जाता है स्कैनफ। और अनफॉर्मेटेड में आएंगे तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए अलग अलग फंक्शंस है। तो देखिए, अनफॉर्मेटेड फंक्शन नॉन न्यूमेरिक टाइप के लिए यूजेबल होता है, जबकि फॉर्मेटेड में आप किसी भी तरह के वैल्यू को इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। तो इनपुट की बात करेंगे यदि अनफॉर्मेटेड में, तो इसमें आता है आपका कि गेट कैर, गेट चे, गेट ch और गेट्स। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा फंक्शन है। और आउटपुट में आप आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पुट कैर, पुट ch और पुट्स। ये इतने फंक्शन आएंगे आपको आउटपुट में। तो देखिए, ये याद रखना है कि ये इसमें जो अनफॉर्मेटेड की बात करते हैं तो अनफॉर्मेटेड में ये सारे फंक्शंस ये सिर्फ और सिर्फ यूज किए जाते हैं किसके लिए? कैरेक्टर के लिए। ये भी दोनों आउटपुट के लिए किसके लिए है? तो कैरेक्टर के लिए है। और जो ये गेट्स है ये यूज किया जाता है स्ट्रिंग के लिए, और ये पुट्स भी यूज किया जाता है स्ट्रिंग के लिए। और जबकि आप प्रिंटफ और स्कैनफ को लेकर के चलेंगे तो ये किसी भी तरह के डेटा को इनपुट और आउटपुट करता है। तो चलिए एक एक करके इस फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इस आज की वीडियो में हम लोग प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में लेकर के चलेंगे डिटेल में। तो देखिए, जैसे नाम से ही क्लियर है कि प्रिंटफ यानी कि आउटपुट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रिंटफ को यदि हम देखें कि इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, तो एक्चुअली ये किसी भी तरह के डेटा टाइप को इनपुट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये फॉर्मेटेड टाइप है। तो फॉर्मेटेड टाइप है तो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स आपको मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए ऑलरेडी वीडियो है मेरी, उस पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से स्ट्रिंग होंगे किस डेटा टाइप के। नॉर्मली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि इंट आपका डेटा टाइप है तो %d यूज करते हैं, कैर है तो %c होता है, फ्लोट है तो %f होता है, डबल है तो %lf यूज करते हैं,
तो ये इस तरह के फॉर्मेट स्ट्रिंग्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तो फिर आप printf और scanf को यूज कर सकेंगे। देखिए ये आउटपुट फंक्शन है printf, और इसका डिफिनेशन है stdio.h के अंदर। किसके अंदर? stdio.h, ये हेडर फाइल है, इसके अंदर इसका डिफिनेशन है। तो इसका मतलब है कि printf या scanf दोनों का डिफिनेशन इसी में है। यदि हम यूज करेंगे तो ये नेसेसरी है कि आपको stdio.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है कि तो printf और मैसेज कुछ भी आप दे सकते हैं। डायरेक्ट यदि मैसेज प्रिंट कराना है तो मैसेज आप दे दीजिए, और printf, और यहाँ पर मैसेज के साथ साथ आप किसी भी वेरिएबल से वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग, डबल कोट बंद करेंगे, कॉमा दे करके, फिर var1 var2, और इस तरीके से जितने भी यूज होने वाले होंगे आप ऐसे डायरेक्टली इसको दे सकते हैं। तो जैसे सपोज करो कि मुझे दिखाने हैं कि इंटीजर में मेरा एक वेरिएबल है a, और a में है 20, फ्लोट में है b, और इसका वैल्यू है 7.9, और इस दोनों को एक ही साथ मुझे डिस्प्ले करना है। तो कैसे आप डिस्प्ले करेंगे, ये चीज़ तो यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो कैसे आप करेंगे, तो देखिए यहाँ सिंपली आप लिखेंगे printf a इक्वल्स टू, अब इस a के बाद आप फॉर्मेट स्ट्रिंग दे दीजिए। तो इंटीजर है तो इंटीजर का फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा %d, कॉमा b इक्वल टू, फिर यहाँ पर आप दे दीजिए %, और चूँकि फ्लोट है b, तो फ्लोट है तो इसका हो जाएगा %f, और यहाँ पर आप दे दीजिए a, b। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है कि जब आप a को लिख रहे हैं या b को लिख रहे हैं, तो इस केस में ये आपको याद होना चाहिए, ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग %d है ये है a का, तो a चूँकि %d पहले लिखा गया है तो a भी पहले आएगा सीक्वेंस में। इसी तरह से %f जो दिए हैं ये b के लिए है, तो b का वैल्यू इस प्लेस पर पुट होगा। तो इसका सीक्वेंस चूँकि मेरा दूसरा है फॉर्मेट स्ट्रिंग, तो उसी सीक्वेंस में यहाँ इनपुट भी मैंने वेरिएबल भी दिया जाएगा ताकि इसका वैल्यू इस जगह पर इंसर्ट हो सके। तो ये इस तरीके से आप जितना भी डिस्प्ले करना चाहेंगे, जितने भी तरह के मैसेजेस के साथ आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अब देखिए अब है कि आगे यदि बढ़ते हैं कि scanf के बारे में। हाँ, तो scanf के बारे में चलेंगे, तो scanf कैसे आप यूज करेंगे इसको देखिए। अब हम लोग लेकर के चलेंगे कि किस तरीके से यूज करेंगे scanf का। तो देखिए दूसरे केस में लेकर के चलेंगे, तो लिखेंगे scanf, और इसमें ये इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो printf जो हो गया आउटपुट के लिए हो गया, और scanf जो है वो इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो होता है scanf फॉर्मेट स्ट्रिंग, और फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर आपको देना होगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नेम, var1 var2, एड्रेस ऑफ सब में पड़ेगा, और लास्ट में ब्रैकेट बंद करेंगे और देन सेमीकोलन दे देंगे। तो ये जो scanf फंक्शन है ये भी डिफाइंड है stdio.h के अंदर। तो इसलिए जब भी हम इसको यूज करेंगे तो ये याद रखना है कि stdio.h नेसेसरी है कि वो होना चाहिए आपके शुरू में ही इंपोर्ट करेंगे उसको। तो इंपोर्ट करेंगे यानी इंक्लूड के अंदर डाला हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि किस तरीके के वेरिएबल में इनपुट लेना। सपोज कीजिए
मेरा एक इंटीजर है a, फ्लोट है b और डबल है c। तो अब इसमें जब हम इनपुट लेंगे तो लिखेंगे scanf। तो देखिए पहला इंटीजर है तो %d, दूसरा फ्लोट है तो %f और तीसरा मेरा डबल है तो %lf। और इसी फॉर्मेट में आप वेरिएबल को रखिए, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, एड्रेस ऑफ c। अब ये आपको देखिए कि चूंकि ये इंटीजर है तो यहाँ पर वेरिएबल भी मेरा पहला है, यहाँ पर ये फ्लोट है तो फ्लोट है %f है, तो देखिए मेरा वेरिएबल भी दूसरा है b। और तीसरा जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर जैसे डबल है तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल भी मेरा क्या है, c है ना। यहाँ पर देखिए c है, c कैसा है, डबल टाइप का है। b कैसा है तो फ्लोट टाइप का है और a कैसा है तो इंटीजर टाइप का है। तो जैसा वेरिएबल का सीक्वेंस मेरा वही होगा जैसा फॉर्मेट स्ट्रिंग का सीक्वेंस है। जिस सीक्वेंस में फॉर्मेट स्ट्रिंग को डाला गया है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर ये याद रखना है कि वेरिएबल भी उसी सीक्वेंस में होगा। तो देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझने की और हैं स्कैनफ में। एक जो सबसे बड़ी बात है कि हम कभी भी स्कैनफ के अंदर हम जब फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख रहे होंगे तो %d यदि लिखे तो इस दोनों के बीच में हम यदि कॉमा देंगे तो इसके लिए आप जैसे ही मान लो एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, इफ a एंड b बोथ आर इंटीजर टाइप a, b, तो इन दैट केस वी मस्ट separate the values of a and b with the help of comma। यानी कि जब इसको स्कैन करेंगे तो रन कराने के समय 5 दिए फिर कॉमा दे करके 7 देना पड़ेगा, तब ये 5 जो है ये चला जाएगा a में और 7 जो है ये आ जाएगा b में। हाँ, तो ये याद रखना है कि यदि हम कॉमा यहाँ दिए तो उस केस में इनपुट के समय भी हमको कॉमा से ही दोनों के वैल्यू को सेपरेट करना पड़ेगा। यदि आप सेपरेट नहीं कीजिएगा तो एक वैल्यू डाल करके इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, वहाँ से दूसरे वेरिएबल में इनपुट नहीं लेगा। तो ये परेशानी अक्सर आपको होते रहेगी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात मैं और आपको एक बता दूं कि जब हम किसी भी वेरिएबल से आउटपुट दे रहे होते हैं, जैसे फ्लोटिंग टाइप का कोई वेरिएबल है, तो सपोज करिए कि फ्लोट है और फ्लोट में हम a एक वेरिएबल लिए और इसमें लिखे हैं 2.71543227, ये इतना लंबा लिख दिया। तो ये इतना लंबा कैसे हो सकता है? देखिए ये 7 डिजिट तक सपोर्ट करेगा, 2 2 4 2 6 1 7, अभी तक तो ये आ जाएगा। लेकिन यदि सपोज करो कि मुझे इसमें से 2 ही डेसिमल डिजिट को शो कराने हैं, आफ्टर डेसिमल हमको 2 ही डिजिट तक चाहिए, तो जहाँ भी आप प्रिंट करेंगे, देखो प्रिंट एफ और परसेंट के बाद पॉइंट दो और 2 दे दो। ये 2 जो है यहाँ पर ये याद रखना कि ये 2 जो है ये इंडिकेट करता है कि दशमलव के बाद 2 ही डिजिट होगा ना, और यहाँ पर %f हो जाएगा, %f हो गया, बीच में खाली 0.2 दे देना है और देन a को आप डिस्प्ले करो। देखो ये आपको 2 ही डेसिमल डिजिट तक दिखाएगा, तीसरे या चौथे डेसिमल डिजिट को ये नहीं लेकर के आएगा यहाँ, उसको ये इग्नोर करता है। तो ये आपको हर हमेशा दिमाग में रखना है कि आउटपुट में यदि फ्रैक्शन में वैल्यू है तो उस फ्रैक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वहाँ पर इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे।
तो इस वीडियो को यहीं रखता हूँ, चूँकि 15 मिनट की वीडियो हो गई। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी आएगी उसमें मैं प्रिंटफ और स्कैनफ को लेकर के प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।